एक ऐसा शहर जिसके नीचे सैकड़ों सालों से आग जल रही है, लेकिन इसी खजाने ने इस शहर को एक जलते हुए नरक में बदल दिया है। आज यह जलती हुई त्रासदी बन चुका है। लेकिन 1916 में यहाँ की जमीन के नीचे आग लग गई, बल्कि यह मानवीय लापरवाही का नतीजा है। हम लोग के घर तरफ पूरा गैस बिक रहा है, घर नहीं मिल रहा है, अब पानी भी नहीं मिलता है, न चलता है। ज्यादा गैस, सरकार का क्या, सरकार का अपना काम वोट लिया, वोट लेके आराम से कुर्सी पे बैठ गए हैं, जनता मरे या बचे उससे कोई एक्सपोजर होता रहे जो लॉन्ग टर्म तक, तो ये फिर लंग के कैंसर का भी एक कारण बन जाता है। क्या आप ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जो पिछले 100 सालों से जल रहा है? एक ऐसा शहर जिसके नीचे सैकड़ों सालों से आग जल रही है और इंसानों की जिंदगी धुएं में तब्दील हो रही है। तो जय हिंद साथियों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस शहर झरिया की जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। झरिया वो शहर है जहां जमीन के नीचे कोयले का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसी खजाने ने इस शहर को एक जलते हुए नरक में बदल दिया है। झरिया जिसे कभी भारत की कोयला राजधानी कहा जाता था, आज यह जलती हुई त्रासदी बन चुका है। आइए जानते हैं कि झरिया जल क्यों रहा है और इस झरिया का इतिहास क्या है और यहाँ के लोगों की जिंदगी अब कैसी है। झरिया का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर कोयले की खदानें स्थापित की गईं। झरिया कोयला क्षेत्र भारत के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है, लेकिन 1916 में यहाँ की जमीन के नीचे आग लग गई। तब से यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही। झरिया में कोयले की खदानों में जो आग लगी है वह कोई प्राकृतिक रूप से नहीं लगी है, बल्कि यह मानवीय लापरवाही का नतीजा है। खनन के दौरान कई बार खदानें खुली छोड़ दी जाती थी, जिससे वहां मौजूद कोयला हवा के संपर्क में आ जाता। कोयला के हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज होकर यह जलने लगता है। धीरे धीरे यह आग अंडरग्राउंड खदानों में फैलती गई और आज यह आग सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी है। हम लोग के घर तरफ पूरा गैस बिक रहा है, घर नहीं मिल रहा है, अब पानी भी नहीं मिलता है, न चलता है, मरेंगे। घर नहीं दे रहा है, एगो रूम मिला है तो उसमें माँ बाप रहेगा कि बेटा पुत्र रहे। काफी ज्यादा गैस, सरकार का क्या, सरकार का अपना काम वोट लिया, वोट लेके आराम से कुर्सी पे बैठ गए हैं, जनता मरे या बचे उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। हम लोग रह रहे हैं, पानी का संकट देखिए रहे हैं, लाइन का संकट देखिए रहे हैं। यहाँ का पोजीशन बहुत है, हम लोग झोपड़ा झोपड़ी में रह के कैसे समय काट रहे हैं। तो नल नहीं खुला है, देख लीजिए सामने 3 दिन का 4 दिन से नल नहीं खुला हम लोग का। पानी की कितना समस्या है? पानी का बहुत समस्या है, पोजीशन बहुत खराब है। पानी का लाते हैं वहाँ बगल से ढो करके, वहाँ टंकी से ढो के लाते हैं, उठा के लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। बाल बच्चा के छोड़ के चल जाएगा कमाने के लिए, कमाने जाएगा तो बाल बच्चा खदान में गिर जाएगा आग में, तो कमाने जाएगा कि बाल बच्चा के देखेगा? खाती बोलिए, तो कमाने जाता है तो बाल बच्चा झोसा जाएगा, खदान में डूब जाएगा, तो बाल बच्चा देखते हैं तो पेट नहीं चलता है। झरिया में करीब 4 लाख लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी हर दिन खतरों से भरी हुई है। जमीन धंसने का डर, पानी की कमी और जहरीली हवा यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। जमीन के नीचे लगातार जल रही आग ने यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना दिया। यहाँ के लोग सांस की बीमारी और कैंसर जैसी समस्याओं से
लगातार जूझ रहे हैं। क्योंकि कोल से रिलेटेड सिटी है तो कोल के कारण भी है पोल्यूशन होता है, एक तो वो है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम सिटी के अंदर में है वो कोल से नहीं है। यह जो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में कार, बसेज या ट्रैफिक की जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं तो उसके कारण ये हो रहा है। और बेसिकली इसमें जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स जो कि रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकलता रहता है और उसको लेके फिर कुछ जो चीज़ें बनती हैं उसको लेके हेल्थ इम्पैक्ट आते हैं। और जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम बोलते हैं, खासकर PM2.5 जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है और वो डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में और कभी कभी ब्लड में भी चला जाता है फेफड़े के थ्रू, तो इनके कारण हेल्थ इम्पैक्ट होता है। तो ये बेसिक जो इम्पैक्ट हो रही है ये सभी सिस्टम्स पे होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फेफड़े पे होता है जो तुरंत दिखाई पड़ता है। अभी जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जो कि खासकर दोपहर शाम में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्रोंकाइटिस, इम्फेसिमा या फिर दमे की जो मरीज हैं उनका जो अटैक बढ़ जाता है। और अगर रेगुलर एक्सपोजर होता रहे जो लॉन्ग टर्म तक, तो ये फिर लंग के कैंसर का भी एक कारण बन जाता है। झरिया की समस्या पर सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, लेकिन उनका प्रभाव सीमित ही रहा। प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है और वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो झरिया का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। हालांकि झरिया की आग को पूरी तरह बुझा पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए संरक्षित पुनर्वास एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कई सामाजिक संगठन और वैज्ञानिकों की टीम इस दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, झरिया एक शहर नहीं है, बल्कि यह हमारी लापरवाही का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसी तरह से करेंगे तो हमें आने वाले समय में इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।